एक गलती और 200 करोड़ की पूरी फिल्म का कचरा। जी हां, जहां तक मुझे पता है किसी भी फिल्म का ट्रेलर सिर्फ इसलिए काटा जाता है कि उस ट्रेलर को देखकर ऑडियंस एक्साइटेड हो जाए फिल्म को थिएटर में देखने के लिए। और फिल्म कैसी है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलता है, लेकिन 3 घंटे की फिल्म से 2.5 मिनट का ट्रेलर सिर्फ इसीलिए काटा जाता है क्योंकि उस ट्रेलर को देखकर लोगों को लगे कि ये फिल्म तो सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है। लेकिन अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म शैतान के ट्रेलर को देखकर लगता है कि ये ट्रेलर पूरी की पूरी फिल्म को डुबोएगा। ये फिल्म कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है, लेकिन ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ट्रेलर की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि कैसे आर माधवन अजय देवगन के पास आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 15 मिनट के लिए मुझे आपके घर में आने दो, मेरा फोन बात करते करते डिस्चार्ज हो गया है, मैं इतनी सी देर में अपने फोन को चार्ज भी कर लूंगा और मौसम भी खराब होता है। आर माधवन की इस रिक्वेस्ट को अजय देवगन जेंटली मान लेते हैं और आर माधवन को अपने घर में आने देते हैं। आर माधवन घर के अंदर आ जाते हैं, सोफे पर बैठते हैं और सोफे पर बैठने के बाद वो अपने पैर सामने रखे कॉफी टेबल पर रख देते हैं, जूते पहने हुए, और उनके जूते नीचे से बहुत गंदे होते हैं। ये देखकर साफ पता चलता है कि आर माधवन कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, एक साइको आदमी है, क्योंकि एक तरफ तो रिक्वेस्ट करके आप किसी के घर में गए हो और अब सामने वाले ने जब घर में आने दिया है तो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। इसके बाद अजय देवगन की वाइफ अजय देवगन के पास जाकर बोलती है कि ये आदमी मुझे घर में नहीं चाहिए, इस आदमी को घर से निकालो। ये सीन ठीक वैसा ही है जैसा विवेक ओबरॉय और अंतरा माली के साथ मनोज बाजपेयी करते हैं फिल्म रोड में। अजय देवगन अपनी वाइफ को बोलते हैं कि वो 15 मिनट के लिए ही रुका है, यानी कि अजय देवगन को तब तक आर माधवन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि अजय देवगन गुस्से से आर माधवन को घर से निकलने के लिए कहते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि अब अजय देवगन की वाइफ के साथ साथ अजय देवगन भी आर माधवन को घर में नहीं रखना चाहते हैं। आर माधवन अजय देवगन को कहते हैं कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, मैं तो यही बैठूंगा। इससे यह पता चल जाता है कि आर माधवन जो गेस्ट बनकर अजय देवगन के घर में आया था वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक साइको है और अब वो घर से निकलने को भी तैयार नहीं है। इसके बाद अजय देवगन अपनी ताकत को यूज करके आर माधवन को घर से बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अजय देवगन की बेटी आती है और वो आर माधवन को सपोर्ट करती है और कहती है कि इन्हें घर से मत निकालो। ट्रेलर को बस यहीं पर खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि यहां तक ट्रेलर बहुत शानदार तरीके से काटा गया है। जितना दिखाना चाहिए था वो दिखाया भी है और जो छुपाना चाहिए था वो भी छुपाया है। यहाँ पर ट्रेलर खत्म करने से जनता के दिमाग में यही सवाल आता कि आखिर ये शख्स अजय देवगन के घर में क्यों आया है और अजय देवगन की बेटी, जिसके पिता की उम्र का शख्स वो है, उसे अजय देवगन की बेटी क्यों सपोर्ट कर रही है। जनता ये सोचती क्या रिश्ता है आर माधवन और अजय देवगन की बेटी का, क्यों ये बेटी आर माधवन को सपोर्ट कर रही है और कैसे ये बेटी आर माधवन को जानती है, ये सवाल जनता के दिमाग में रहता। लेकिन अगले ही सीन में ये दिखाया गया है कि अजय देवगन आर माधवन से पूछते हैं क्या किया है तूने मेरी बेटी के साथ, और आर माधवन जवाब देते हैं कि मैंने इस पे वशीकरण किया है। और उसके बाद आर माधवन अजय देवगन और उसकी वाइफ को तड़पाता है, उसकी बेटी से वो चीजें करवाता है जो वो करवाना चाहता है, फिर चाहे चाय पत्ती खिलाना हो, डांस करवाना हो, अजय देवगन को थप्पड़ मरवाना हो या फिर चाकू से अटैक करवाना हो। यानी कि वशीकरण वाली बात खुलने के बाद फिल्म में यही सब चीजें दिखाई जाएगी। और जहां तक बात है फिल्म की एंडिंग की, तो हमारी हिंदी फिल्में जानी जाती है हैप्पी एंडिंग के लिए। तो इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर भी लगता है कि फिल्म के एंड में यही बताया जाएगा कि कैसे माँ बाप के प्यार के आगे वशीकरण हार गया। कुल मिलाकर पूरे ट्रेलर में आर माधवन का वो एक शब्द वशीकरण अगर नहीं रखा जाता, अगर उसे कट कर दिया जाता, तो शायद इस ट्रेलर को देखने के बाद लोगों के दिल में बहुत सस्पेंस होता और इस फिल्म को देखने के लिए लोग एक्साइटेड होते। खैर, हम तो अभी भी चाहते हैं कि लोग इस फिल्म को देखने जाएं और जो थ्योरी हमने आपको बताई है वो गलत साबित हो, ताकि फिल्म अच्छा परफॉर्म करे।